हेलो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू क्रिस्पर क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंगडम। और बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें तो इनमें से इससे 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है नीट में 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब 12 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला पैरा क्या बोलता है देखते हैं। Let us look at the classification within angiosperm. We know that first हम पहले जो चैप्टर देखे थे, पहला जो चैप्टर हम पढ़े थे कि लिविंग वर्ल्ड, उसमें देखे थे कि क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स हैं। प्लांट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। इनमें से आज हम प्लांटी को स्टडी करने वाले हैं। प्लांटी में ही इसमें बहुत सारे डिवीजन है। एक है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट, तीन है टेरिडोफाइट, चौथा है जिम्नोस्पर्म, पांचवा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर ही डिवीजन का सिस्टम है। जो पहला सिस्टम है उसको हम कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एंजियोस्पर्म के अंदर ही है, पर ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि एंजियोस्पर्म का अंदर ही है क्या नहीं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या लेते हैं, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं। मतलब बाहर का जो दिख रहा है ना कि ये इसका लीफ ऐसा है, इसका वही कैरेक्टर स्टडी करके ये आर्टिफिशियल सिस्टम दिया गया है। इसमें किसके द्वारा दिया गया है, ये लिनेनियस द्वारा दिया गया है। लिनेनियस हम पहले भी पढ़े हैं, कौन है जो किया थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, वही है लिनेनियस। आर्टिफिशियल सिस्टम ये इन्होंने ही दिया है। इन्होंने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिए हैं। मतलब जितना वेजिटेटिव का भी इम्पोर्टेंस दिया, उतना भी रिप्रोडक्टिव का दिया है, जो कि डिसएडवांटेज है। वाई? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। are easily influenced क्या हो रहा है, are easily influenced। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बहुत ही इजीली इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो यहीं पे वही बोला गया है, देखते हैं पढ़ के कि इन्फ्लुएंस द क्लासिकल द अर्लीस्ट सिस्टम। यही अर्लीस्ट सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम। ये अर्लीस्ट सिस्टम है दैट इन्फ्लुएंस क्लासिकल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। हम बोले जैसे हैबिट, यानी कि कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ, they were based mainly on vegetative character or androecium structure given by linear structure. Such systems were artificial. They separate the closely related species since these were based on few characteristics. Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics, which is not acceptable since we know that vegetable characters are more easily affected by environment. कंसिडर क्या क्या किया था यहाँ पे लिनेनियस ने, morphological characters and androecium structure।
एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को लिया था करेक्ट में। डिसएडवांटेज एक और है क्या, देखिए डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वर केप्ट अपार्ट। क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज है वो दूर दूर रहते हैं, ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि असर्शन आया कि आर्टिफिशियल इज नॉट यूजफुल, आर्टिफिशियल इज नॉट गुड, रीजन इट्स सेपरेट क्लोज रिलेटेड स्पीशीज। रीजन अगर क्लोज रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट करते हैं तो assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड इट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यही है। इसके बाद आते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड which were based on natural affinities among the organism and consider not only external feature but also internal like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry. Such a classification of flowering was given by Bentham and Hooker. ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन गिवन बाय किसने दिया, बेंथम एंड हुकर ने, बेंथम एंड हुकर ने दिया। क्या क्या कंसिडर किया, कंसिडर्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कंसिडर किया। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या था, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या था, पहला तो अल्ट्रास्ट्रक्चर, अल्ट्रास्ट्रक्चर, दूसरा फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब सेलुलर ऑर्गेनेल का केमिस्ट्री, लाइट के लाइट सेंसिटिव कितना है वो उसको कहता है फाइटोकेमिस्ट्री। और दो चीज़ें थे, क्या क्या थे देखते हैं। एक्सटर्नल फीचर एम्ब्रायोलॉजी और एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटॉमी। यहाँ से यही आएगा क्या 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 इंटरनल स्ट्रक्चर, ये चार इंटरनल स्ट्रक्चर कंसीडर क्या क्या किया था, कंसीडर क्या क्या किया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंसीडर किया था गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ठीक है, उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, थर्ड सिस्टम। हम इसमें पढ़ते हैं एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन based on evolutionary relationship between various organism are acceptable. It is at present, मतलब अभी के टाइम में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को कंसिडर करके ही प्लांट को क्लासीफाई किया जाता है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, यहाँ पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी इस्टेब्लिश किया जाता है। एज्यूम्स ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, ये कंसिडर करता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म हैं एक फाइलम के अंदर, एक ही डिवीजन के अंदर, वो दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर है, मतलब पूर्व पुरुष एक ही है, मतलब एक ही प्लांट से डिराइव होकर ये दोनों प्लांट बने हैं। नाउ वी यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज टू रिजॉल्व डिफ़िकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। हम अदर सोर्सेज भी लेके उससे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज़ नॉट ईजिली कैरिड आउट नाउ यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। नंबर एंड कोड आर असाइन टू द कैरेक्टर्स एंड डेटा आर देन प्रोसेस्ड। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन टू कैरेक्टर्स इन प्रोसेस इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आएगा। इन दिस वे ईच कैरेक्टर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड। तो क्या किया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में,
It gave equal weightage to all the characters. It gave equal weightage to all the character. It takes account of evolutionary relationship. It takes account into evolutionary relationship. It takes account of evolutionary relationship को टेक अकाउंट करता है. और क्या, इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. साइटोटैक्सोनॉमी मतलब सेलुलर दी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. साइटोटैक्सोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड है? हमारे बॉडी के जो हमारे सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म में उसका जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और उनका बिहेवियर. और कीमोटैक्सोनॉमी मतलब जो केमिकल्स प्रेजेंट है इन प्लांट टू कन्फ्यूजन अमंग यूजिंग टैक्सोनॉमीज दिस डेज. तो 3 ब्रांचेस को लेके स्टडी किया गया. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, gave weightage to all the observable characters by assigning them some number. साइटोटैक्सोनॉमी मतलब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. ये हो ना, cytotaxonomy gave cytological information. Give cytological information such as chromosome structure, function and behavior. और तीसरा है कीमोटैक्सोनॉमी. gave importance to chemotaxonomy gave importance to chemical constituent. केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल. यही था फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन. इसके बाद हम आते हैं एल्गी में. एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग. एल्गी में क्लोरोफिल होते हैं, तो क्लोरोफिल बियरिंग. दे आर सिंपल, दे हैव थैलॉइड. थैलॉइड मतलब एक थैलस फॉर्म करते हैं. ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से खाना बनाते हैं. लार्ज. एक्वाटिक जो फ्रेश वाटर मैरीन दोनों में ही रहते हैं. दे ऑकर इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स सच एज स्टोन्स, सॉइल, वुड. सम ऑल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विद फंजाई एज लाइकेन एंड एनिमल ऑन स्लॉथ बियर. ठीक है, क्या बोला देखते हैं. एल्गी जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं. थैलॉइड मतलब थैलस बियरिंग, ऐसा करके. एक थैलस मतलब एक डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एक लैमिना की तरह होता है. थैलस बियरिंग, थैलॉइड बियरिंग. क्लोरोफिल कंटेनिंग, इनमें क्लोरोफिल होता है मतलब ये ऑटोट्रोफिक है. क्लोरोफिल कंटेनिंग. ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉफिक है मतलब खाना खुद से बनाते हैं. वाटर मॉइस्ट, दे ऑकर वैरायटी ऑफ हैबिटेट. इनका हैबिटेट क्या है? दे आर मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर.
freshwater habitat along with they found in वो कहाँ पे मिलते हैं? रॉक पे, फंजाई के एसोसिएशन पे, एनिमल के ऊपर, मॉइस्ट सरफेस में, यहाँ पे मिलते हैं वो। ठीक है, उसके बाद द फॉर्म एंड साइज इन वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल like volvox and filamentous like Ulothrix and Spirogyra. A few marine forms such as kelps form massive plant body. ये देखो कॉलोनियल कौन कौन, इनमें 3 तरह की रहते हैं साइज। साइज हमारे यहाँ पे 3 दिए गए हैं। एक है कॉलोनियल, मतलब ये कॉलोनी में रहते हैं, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स। एक फिलामेंटस होता है, मतलब फिलामेंट बियर करते हैं। फिलामेंटस मतलब इनमें फिलामेंट की तरह रहते हैं, एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। ये एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। एंड लास्ट में मैसिव प्लांट बॉडी, मतलब बड़े बड़े साइज के प्लांट बॉडी बनाते हैं, दे आर कॉल्ड केल्प्स। एग्जाम्पल है केल्प्स। ये देखो यहाँ पे ये कॉलोनियल फॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारे कॉलोनीज़ बने हुए हैं और इनके अंदर जो छोटा छोटा ये कॉलोनीज़ है, ये हमको इनको कहते हैं डॉटर कॉलोनी। ठीक है, और ये फिलामेंटस, मतलब देखो फिलामेंट की तरह 1 और 2 स्ट्रैंड बने हैं, इनके अंदर थैलर्स है, फिलामेंट की तरह बने हुए हैं, तो इसको कहते हैं फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। एल्गे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। इनमें 3 तरह के मेथड्स हैं, एक वेजिटेटिव, एक सेक्सुअल, एक एसेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, एक एक फ्रैगमेंट नया थैलस बनाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, मतलब मोस्टली जूस्पोर्स और मोटाइल स्पोर्स, मतलब इनमें जो स्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअल में वो चल सकते हैं। दे आर फ्लैजिलेटेड, मतलब उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। एंड जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। एल्गी में 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिखते हैं। एल्गी में 3 तरह के रिप्रोडक्शन दिखते हैं। पहला जो दिखता है वो वेजिटेटिव, जो सिर्फ फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ही होगा। मतलब ऐसा एक अगर थैलस है, अगर थैलस है तो उसको वो टूट के अगर बनेगा, ऐसे टूट के फ्रैगमेंट्स होगा, तो उस फ्रैगमेंट से एक नया थैलस बन के रेडी हो जाएगा। एक एक फ्रैगमेंट से नया थैलस बनेगा। इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। सेकंड जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेकंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही थैलस से कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, उनमें से स्पोर्स निकलते हैं। एक स्पोर जूस्पोर होते हैं, मतलब ये जो स्पोर होते हैं इनमें फ्लैजिला होता है, तो ये क्या होता है, मोटाइल होते हैं। दीज आर मोटाइल, they have the ability to move, that is called asexual reproduction by zoospores. They are called as zoospores. ठीक है, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे।
These are sexual reproduction take place through fusion of two gamete. दो गैमेट मिल के सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं. नया फॉर्म गैमेट्स कैन बी जो फ्लैजिलेटेड होते हैं हो सकते हैं सेम साइज के, और नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं सेम साइज के, दैट इज नॉन मोटाइल. आइसोगैमस नॉन मोटाइल is Spirogyra. Isogamous motile is Eulothrix. Such reproduction is called isogamous. जब फ्यूशन दो अलग अलग साइज के होते हैं जैसे यूडोरिना में, उसको कहते हैं एनाइसोगैमस. जब फ्यूशन एक बड़े लार्ज फीमेल गैमेट और एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट में होता है तो उसको कहते हैं ऊगैमस. अब हम बात करते हैं इसके बारे में. जब कोई ये सेम साइज के दो गैमेट साथ मिल के एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, स्पोर फॉर्म करता है, उसको कहते हैं आइसोगैमस. आइसोगैमस मोटाइल भी होता है, नॉन मोटाइल भी होता है. मोटाइल जब होता है उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स. जब नॉन मोटाइल होता है उनमें फ्लैजेला नहीं होता है, इसको कहते हैं नॉन मोटाइल, एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा. जब दो गैमेट अलग अलग साइज के होते हैं पर दोनों ही मोटाइल होते हैं उसको कहते हैं एनाइसोगैमस, इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना. और एक तरह का फ्यूजन है जहाँ पे एक लार्ज फीमेल जो नॉन मोटाइल है, जब मूव नहीं कर सकता, और एक स्मॉल चलने वाला मेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो उसको कहते हैं ऊगैमस, एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस. ठीक है, चलो बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तीन डिवीजन में एक है आइसोगैमस मतलब सिमिलर साइज का, एक है एनाइसोगैमस मतलब डिसिमिलर साइज का, और एक है ऊगैमस जो एक स्मॉल है और एक बहुत लार्ज है फीमेल. आइसोगैमस दो तरह के होते हैं. आइसोगैमस मोटाइल जो होते हैं उसमें फ्लैजेला मूव करते हैं, एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स. आइसोगैमस नॉन मोटाइल जो होता है उनमें फ्लैजेला मूव नहीं करते, एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा. एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल है यूडोरिना. ऊगैमस का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, फ्यूकस. हो गया. नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस के बारे में. Algae are useful in variety of way. At least half of the total carbon fixation is carried out by algae. Being photosynthetic, they increase level of oxygen in immediate environment. They are paramount importance as primary producer of energy compound on the basis of cycle. Many species of Porphyra, Laminae, Sargassum. Porphyra are food. Certain marine brown and red algae hydrocolloid, that is algine or carrageen, which used commercially. Agar is one of the commercially produced Gelidium and Gracilaria are used in microbe and preparation of ice cream and jelly. Chlorella is a unicellular algae rich in protein used as food supplement by space traveler. Space traveler, algae rich in protein prepared by space traveler. Algae are divided into three group: Chlorophysi, Phaeophysi, Rhodophysi. ठीक है, हम अब यूज के बारे में बात करते हैं. एल्गी जो बना हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है. एज अ प्लांट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होता है तो एल्गी भी फिक्स करते हैं. तो एल्गी कैसे फिक्स करते हैं? 50% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वाज डन बाय एल्गी. ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब होता है आसपास में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है, तो ये इमीडिएट नेचर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है. ये खाने का सोर्स है, जैसे सरगजम, पोरफायरा, लैमिनेरिया सम एग्जांपल जो सब 70 टाइप के खाने में फूड की तरह यूज़ होता है. कुछ एल्गी जैसे मैरीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी कुछ हाइड्रोकोलॉइड्स बनाते हैं, मतलब जेलेटिनियस सब्सटेंस जो बनाता है उसको कहते हैं काराजीन और एल्जीन. रेड एल्गी काराजीन, कारा में देखो आर है तो कारा में आर है तो इसके लिए रेड एल्गी रेड फॉर कारा आर, सो रेड एल्गी फॉर काराजीन, ब्राउन एल्गी फॉर एल्जीन.
और ये लोग क्या करते हैं, ये इनके मैट्रिक्स में वाटर होल्ड कर सकते हैं। मैट्रिक्स मतलब इनका जाली की तरह एक कंपाउंड होता है, उसके अंदर वाटर स्टोर करके जेली लाइक प्रोडक्ट्स बनाता है। जो आगर आगर एक काराजीन है, जो आगर एक काराजीन है जो कौन बनाता है, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया एक रेड एल्गाई के एग्जाम्पल है। उनमें माइक्रोब्स ग्रो होते हैं, आइसक्रीम बनाने में काम आते हैं। माइक्रोब्स के लिए ग्रोथ मीडियम की ज़रूरत होती है। एक पेट्री प्लेट में आगर डाल के उसका मीडियम बना के उसके लिए खाने का इंतज़ाम बना देता है अगर, उसके बाद उसमें माइक्रोब्स ग्रो होते हैं। क्लोरेला स्पेस ट्रैवलर, जो लोग स्पेस में रहते हैं उन लोगों के पास खाने का शॉर्टेज होता है, थोड़ी में प्रोटीन चाहिए होता है, तो इसके लिए वो लोग क्लोरेला को लेके खाने के लिए यूज़ करते हैं। क्लोरेला इट इज़ यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। एल्गी तीन तरह की काम में एल्गी तीन तरह में डिवाइडेड है, क्लोरोफाइसी, रोडोफेसी एंड फेओफेसी। क्लोरोफेसी मतलब ग्रीन एल्गी, फेओफेसी मतलब ब्राउन एल्गी, और रोडोफेसी मतलब रेड एल्गी। ठीक है, अब बात लिखते हैं। पहली बात, दे फिक्स 50% ऑफ CO2 of environment। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दे इंक्रीज O2 concentration in immediate environment। ठीक है, दे एक्ट एज फूड। एग्जाम्पल सरगसम, एग्जाम्पल क्या क्या है, सरगसम, पोरफायरा, लैमिनेरिया। ठीक है, एल्जीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, carrageen from red algae। They are hydrocolloid। These are hydrocolloids। That is hydrocolloids मतलब क्या, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, वाटर होल्डिंग substances, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, क्लोरेला, क्लोरेला ग्रीन एल्गी है, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। बाय स्पेस ट्रैवलर। ठीक है, यही 4.56 पॉइंट है। इसके बाद आता है क्लोरोफिसिम। क्लोरोफिसिम के बारे में बात करते हैं। क्लोरोफिसी, द मेंबर ऑफ क्लोरोफिसीज आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। क्लोरोफिसी जो है वो ग्रीन एल्गी है। द प्लांट बॉडी मेड बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। हम पता है यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी फॉर्म करते हैं, फिलामेंटस मतलब फिलामेंट्स में। देयर पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड बी। द लोकलाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट, देयर पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इन लोगों का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप्ड एंड डिफाइंड स्पीशीज। एग्जाम में नहीं आता, इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको इतना ही जानना है कि क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे शेप के होते हैं। सम ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनॉइड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोरेज बॉडीज हैं, उन लोगों को कहते हैं पायरेनॉइड। पायरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पायरेनॉइड में प्रोटीन होता है और स्टार्च होता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। कुछ कुछ एल्गी फूड को ऑयल ड्रॉपलेट की तरह स्टोर करते हैं।
ग्रीन एल्गी में रिजिड सेल वॉल है मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ठीक है, क्या बोला देखते हैं। पहली बात, ग्रीन एल्गी have chlorophyll A and chlorophyll B pigment. Chlorophyll B pigment. Green algae have chlorophyll A and chlorophyll B pigment. Pyrenoid are storage body of chlorophyll. Storage body. Of green algae. पायरेनॉइड में क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है एंड स्टार्च होता है। प्रोटीन एंड स्टार्च। एल्गी में स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट। ऑयल ड्रॉपलेट की तरह भी स्टोर कर सकते हैं एल्गी फूड को। ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट की तरह भी स्टोर कर सकता है एल्गी फूड को। उसके बाद क्या है? दे में बी यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में, जैसे एग्जांपल वॉल्वॉक्स। और फिलामेंटस जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। ठीक है, ठीक है। और क्या बोलेगा यहाँ पे? और क्या बोला गया? मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए आर बी। इनका सेल वॉल में क्या है? सेल वॉल 2 लेयर का है। सेल वॉल इनका 2 लेयर से बना हुआ है। इनर लेयर एक है, इनर लेयर बना हुआ है सेलुलोज से। आउटर लेयर बना हुआ है पेक्टोज से। पेक्टोज, इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज। ठीक है, इसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ये लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन और स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन considered by variation forming of sex cells and maybe isogamous, anisogamous, oogamous. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra. ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is through fragmentation. ठीक है। और उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction is through zoospores. Sexual reproduction by 3 तरह की, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। ठीक है, यही है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए थे, वो एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट तो क्लैमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होते हैं। इसके बाद स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये फिलामेंटस होते हैं। इसमें यूडोरिना भी आ जाएगा, यूडोरिना जो एनाइसोगैमस शो करते हैं।
और कारा, इनका आप अपर एंथेरिडियम लोअर ओर्गेनियम याद रखना। और क्या, वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल फॉर्म। मैंने ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ब्राउन एल्गी के बारे में। तो ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं फियोफिसी, विच आर फाउंड इन द मेरीन हैबिटेट। ये लोग मेरीन में मिलते हैं, मतलब ये ओशनिक वाटर्स में मिलते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। दे रेंज इन सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म टू प्रोफ्यूसली ब्रांच रिप्रेजेंटेड बाई केल्प्स विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर। जो लार्ज एल्गी की बात हम कर रहे थे, केल्प्स, वो ब्राउन एल्गी के अंडर ही पड़ते हैं। और कुछ फिलामेंटस सिंपल फॉर्म होते हैं, जैसे एग्जांपल एक्टोकार्पस, जिसमें फिलामेंटस, यहाँ पे भी ये फिलामेंट का जिक्र हुआ है। द पोजेस क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। हम ग्रीन एल्गी में क्या देखे थे, क्लोरोफिल ए एंड बी, इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी। उसके अलावा दो और पिगमेंट है, कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। दे वेराई इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ऑलिव ग्रीन और ब्राउन कलर्स जैसे मिलते हैं। एंड देयर अमाउंट ऑफ द ज़ैंथोफिल पिगमेंट डिपेंड करता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट कितना प्रेजेंट है उसके अंदर। ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन, ये डिपेंड करवाता है कितना ब्राउनिश टिंच होगा उस एल्गी के अंदर। ठीक है, तो ये लिखते हैं थोड़ा। ये दे मे बी सिंपल फिलामेंटस फॉर्म, दे मे बी सिंपल फिलामेंटस। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एक्टोकार्पस का, एक्टोकार्पस। और मे बी प्रोफ्यूसली ब्रांच, दे मे बी प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड, मतलब बहुत ब्रांचिंग है। एग्जाम्पल है केल्प्स। ठीक है, और क्या बताया गया है यहाँ पे, पिगमेंट है क्या, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड। इनमें से ज़ैंथोफिल पिगमेंट ब्राउनिश टिंच को डिपेंड करवाता है कितना ब्राउन होगा, और ज़ैंथोफिल पिगमेंट का सब पार्ट फ्यूकोजैंथिन है जो डिपेंड करवाता है कि कितना पिगमेंटेशन होगा। यहाँ पे यही दिया हुआ है। इसके बाद फूड स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हम क्लोरोफिल में पहले फूड स्टोर्ड होता है पायरेनॉइड में, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लैमिनेरिन और मैनिटोल में स्टोर होता है। वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक सेल वॉल कवर्ड बाय आउटसाइड बाय जेलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जीन। इन लोगों का सेल वॉल सेलुलोज होता है, जैसे हम क्लोरोफिसी में देखे थे। और एक आउटर कोटिंग है जो जिलेटिन का बना हुआ है, जिसको कहते हैं एल्जीन। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। एक हर प्लांट में वैक्यूल होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, बड़ा होता है। एक अगर प्लांट सेल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर एक और सेंट्रली लोकेटेड बड़ा सा होता है, इसको हम कहते हैं वैक्यूल। साइड में होता है न्यूक्लियस एंड ऑल। ठीक है, यही होता है सेल का फीचर। तो द प्लांट द बॉडी यूजेस अटैचेस टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। इनका प्लांट बॉडी जो है, इनका जो प्लांट बॉडी है उसमें होल्ड फास्ट होता है, एक स्टॉक होता है स्टाइप, और एक लीफ लाइक एरिया होता है जिसको कहते हैं फ्रंट। ठीक है, दिस फॉर स्टोरेज फूड as laminarin and mannitol। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है,
ये सेलुलोजिक होता है। और आउटर वॉल है, एक आउटर वॉल भी है, एक आउटर वॉल भी है जो जेलाटिनस होता है। तो इनर दे हैव इनर सेलुलोजिक सेल वॉल, दे हैव इनर सेलुलोजिक सेल वॉल। outer gelatinous layer, they have outer gelatinous layer, outer gelatinous layer of एल्जीन। हम देखे थे ब्राउन में एल्जीन, रेड में काराजीन, तो यही होता है जेलाटिनस लेयर एल्जीन। इन लोगों का बॉडी जो है वह ऐसा होता है। ये सपोज ग्राउंड, यहाँ से एक ऐसा जाता है, जाके ऐसा करके एक ये बनाता है। तो इसका जो ग्राउंड का पार्ट है जो होल्ड करके रखता है, इसको कहते हैं होल्ड फास्ट। और इसका जो स्टॉक है हम उसको कहते हैं स्टाइप। जो लीफ लाइक अपेंडेज है इसको हम कहते हैं फ्रॉन्ड। यही तीन होता है। इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज ग्रीन एल्गी, इनका भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, दीज आर पियर शेप एंड टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस जूस्पोर के थ्रू होता है जो मोटाइल होते हैं और दो फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला, और ये पियर शेप का होता है। और इनमें दो अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला है, मतलब इनका जो शेप है वो, इनका जो जूस्पोर का शेप है वो ऐसा पियर शेप्ड है। और इनका दो लेटरल अनइक्वल, मतलब एक छोटा एक बड़ा सा फ्लैजिला होता है जो मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें आइसोगैमस और एनाइसोगैमस और oogamous। यूनिसेक्स टेक प्लेस इन वाटर एंड विद इन द oogoneum। द गैमेट इज पायरिफॉर्म। इनमें भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो गैमेट है वो पियर शेप्ड है और दो लेटरल अपेंडेजेस रहते हैं। जो कॉमन फीचर्स आर एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनारी सैरगाजम एंड फ्यूकस। एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सैरगाजम फ्यूकस, याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर्स भी है, ये देखो होल्ड फास्ट, ये जो बना है बीच में ये है स्टाइप, और ये जो लेयर है इसको कहते हैं फ्रॉन्ट। ये टिपिकल एग्जाम्पल है और नहीं लाया। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन through fragmentation, through pear-shaped motile zoospore, pear-shaped का which bear two unequal laterally placed flagella, तो अनइक्वल फ्लैजिला लाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पायरिफॉर्म शेप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पायरिफॉर्म शेप्ड गैमेट से होता है। पायरिफॉर्म शेप्ड गैमेट, पायरिफॉर्म शेप्ड गैमेट में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला है, सेम जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था सेम ही है। इसके बाद आते हैं रेड एल्गी पे। द मेंबर ऑफ रोडोफिसीज आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी।
रोडोफिसी रेड एल्गी, रेड से रोडो, आर से रोडो, रेड से रेड एल्गी। रोडो, आर से रेड एल्गी। The members of rhodophyses are commonly called red algae because predominance of red pigment are parcoerythrin। इन हम देखे थे ब्राउन एल्गी में क्या था, फ्यूकोजैंथिन, इनमें क्या है, आर फाइक्रोएराइथ्रिन। मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मैरीन विथ वार्मर एरिया, ये गर्म पानी में मिलते हैं। दे तो एग्जांपल इन कोल्ड वाटर, कोल्डर एरिया अगर होगा तो नहीं होगा आंसर, वार्मर एरिया है तो है आंसर। दे अगर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, मतलब ये लाइट में भी होता है और बहुत ही डीप में भी होता है जहाँ पे कोई लाइट नहीं आता। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, इनका जो थैलस है वो मल्टी सेलुलर है। हम देखे थे यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी में था क्लेमाइडोमोनास। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल आपका पॉलीसाइफोनिया, जिसमें एकदम ट्री लाइक एपेंडेजेस हैं। फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। फ्लोरिडियन स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसे दिखते हैं। यही इनका स्टोरेज फॉर्म है। तो पहले से लिखते हैं, पिगमेंट पहले लिखते हैं। पिगमेंट, पिगमेंट क्या है, आर फाइक्रोएराइथ्रिन, आर फाइक्रोएराइथ्रिन। ठीक है, पिगमेंट है आर फाइक्रोएराइथ्रिन। ठीक है, चलो। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली, रेड एल्गी रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली थ्रू फ्रैगमेंटेशन, रिप्रोड्यूस करता है थ्रू फ्रैगमेंटेशन। रेड एल्गी रिप्रोड्यूस करता है थ्रू फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस थ्रू फ्रैगमेंटेशन एंड दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स के द्वारा होता है जो नॉन मोटाइल है। एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट, एंड सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमीट के द्वारा सेक्सुअली, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इनमें देखो, एसेक्सुअल में नॉन मोटाइल स्पोर्स, सेक्सुअल में नॉन मोटाइल गैमीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस है एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, इनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी होता है। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ ऊगैमस है। द कॉमन मेंबर आर पॉलीसाइफोनिया, द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ये चार ही एग्जाम्पल हैं। अब बात करेंगे ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम because this plant can live both soil and dependent on water for sexual reproduction। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं और नहीं तो ये लिव करते हैं सॉइल में। दे यूजुअली ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी, ये डैम्प एरिया में होता है क्योंकि पानी चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सीशन इन बेयर रॉक। इसका मतलब क्या है, इनका रोल है जो रॉक से मिट्टी बनाने का काम इनमें ही है। प्लांट सक्सेशन मतलब एक बैरन लैंड, मतलब कोई भी वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, वहाँ पे ये लोग पहले आते हैं। यहाँ पे आके वो पत्थर को तोड़ते हैं सॉइल में तोड़कर वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट उगते हैं। छोटे छोटे प्लांट के बाद बड़े बड़े प्लांट उगते हैं, जिससे कि वहाँ पर वेजिटेशन तैयार होता है। इसको कहते हैं प्लांट सक्सेशन और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ब्रायोफाइट। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज़ मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ एल्गी। इनका प्लांट बॉडी बहुत एल्गी से भी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है, मतलब सेगमेंटेड है कि ये एल्गी में एक थैलस था, इनमें अलग अलग रूट, हेयर, ये सब है। द थैलस लाइक, इनमें भी थैलस लाइक है और पर ये इरेक्ट है एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर राइजोइड। ये सबस्ट्रेटम मतलब रॉक मतलब ग्राउंड से ये यूनिसेलुलर राइजोइड मतलब रूट, आर से राइजोइड, आर से रूट। ये रूट लाइक चीज़ें हैं जो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल्स का हो सकता है। यूनिसेलुलर किस में मिलते हैं, लीवर वर्ड्स में मिलते हैं। मल्टी सेलुलर किस में मिलते हैं, मॉसेस में मिलते हैं। दे लैक ट्रू रूट स्टीम्स एंड लीफ, इनमें ट्रू रूट रिम्स नहीं है। दे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर,
ये रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पोजेस करते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है। इनका जो स्पोर्स है, जो स्पोरोफाइट है, वो डिप्लॉइड है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। इनका जो मेन प्लांट बॉडी है उसमें माइटोटिक डिवीजन होकर गैमेट फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं गैमेटोफाइट। The sex organ in bryophyte are multicellular. The male sex organ is antheridium. They produce biflagellated antherozoid. इनमें एंथेरोजोइड कैसे हैं? बाईफ्लैजिलेटेड है। द फीमेल सेक्स इज आर्किगोनियम विच इज़ अ फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूस सिंगल एग। इनका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्किगोनियम है, जो फ्लास्क शेप है, फ्लास्क की तरह दिखते हैं, जो एक ही एग बनाते हैं। उनमें जाके एंथेरोजोइड जाता है, जाके फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होकर जाइगोट फॉर्म करते हैं। द एंथेरोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर. They come in contact with archegonium, and antherozoid fuses with the egg to produce the zygote. The zygote do not undergo reduction division immediately. They produce a multicellular body called sporophyte. ये जो zygote होता है ये पानी से जाके पहले आर्किगोनियम में जाता है, आर्किगोनियम में जाके ये zygote फॉर्म होता है। zygote पहले एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, जो माइटोटिक डिवीजन से बनाते हैं, मल्टीसेलुलर। फिर वो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर बैठा है, तो अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। वो गैमेटोफाइट से जो नरिशमेंट लेता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। दिस स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ये जो स्पोर्स है, इस स्पोर्स से जाके रिडक्शन डिवीजन होता है। स्पोर्स जाके मिट्टी में जाके जब मिक्स होते हैं तो वहाँ से जाके ये जर्मिनेशन शो करते हैं। जर्मिनेशन शो करके नया गैमेटोफाइट फॉर्म होता है। ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इनसे पैसे नहीं आते, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस। पर कुछ मॉसेस हैं जो खाने का रोल प्ले करते हैं। स्पैग्नम एक तरह का मॉस है, जो पीट है वो एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है और एक पैकेजिंग के लिए तरह यूज़ होता है। पानी ले जाने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। मॉसेस स्पैग्नम एक मॉस है जो फ्यूल की तरह भी यूज़ हो सकता है, ये पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ हो सकता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसमें। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक। वो जो पहले हम बात किए थे प्लांट सक्सेशन, वही के बात है कि लाइकेंस के साथ मॉसेस आके मिलके ये लोग रॉक्स को कॉलोनाइज करते हैं। दे ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस द डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुइटेबल फॉर ग्रोथ। Since mosses form dense mat on the soil, they reduce the impact of rain, prevent soil erosion. Bryophytes are divided into liverworts and mosses. इसके बाद लिवरवॉट के बारे में बात करते हैं। लिवरवॉट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रिंग माउंट फॉर द डीप इन वुड। पहले हैबिटेट का बात हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। इनका प्लांट बॉडी थैलॉइड है, एग्जाम्पल मार्चेंशिया। द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रली फ्लैटेंड एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. The leafy member have tiny leaf-like appendages in 2 rows in the stem-like structure. इनका जो leafy members होते हैं
इनका जो लीफी मेंबर होता है वो एक स्टॉक होता है, उसके आसपास ऐसे दो रो में लीफ ऐसे ग्रो करता है। और मैक्सिमम जैसे मार्केशिया में क्या हुआ कि इसका थैलस ऐसे फ्लैट है और उसमें ऐसे एक ऐसे जाके ऐसे बन के ये बनता है स्पोरोफाइट थैलस में जाके। ठीक है, ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवोर्ट टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, इनमें भी फ्रैगमेंटेशन होता है और फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा। लिवरवोर्ट में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे छोटा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं गेमा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमास आर ग्रीन, दीज आर मल्टी सेलुलर, ये लोग ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। असेक्सुअल बड्स होते हैं, वो डेवलप्ड इनटू स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गेमा कप्स, जो एक गेमा कप के अंदर पैदा होते हैं। दे बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, वो पेरेंट बॉडी से अलग होता है और न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म होता है जिसका जेनेटिक कॉन्स्टेबिलिटी सेम। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो सेम प्लांट में भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट में भी हो सकता है। जब वो सेम प्लांट में होता है वो लोग कहते हैं मोनोइशियस। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल। स्पोरोफाइट का डिफरेंशिएशन होता है फूड सीटा कैप्सूल में, 3 पार्ट होता है। मियोसिस के बाद स्पोरोसिल विद इन द कैप्सूल, स्पोर सब वो कैप्सूल के अंदर रहता है, उसके बाद वो स्पोर जर्मिनेट करता है तो गिव न्यू गैमेटोफाइट, नया गैमेटोफाइट देने के लिए। ओके, इसके बाद मॉस द प्रीडोमिनेंट स्टेज लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइट विच कॉन्सिस्ट ऑफ 2 स्टेज। मॉसेस में 2 स्टेजेस है लाइफ गैमेटोफाइट का। फर्स्ट है प्रोटोनेमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, एक स्पोर से डायरेक्टली प्रोटोनेमा स्टेज में फॉर्म होता है। ये ग्रीन कलर का ब्रांच फिलामेंटस स्टेज है। इसके बाद सेकेंड स्टेज है लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज लिटरल बड। प्रोटोनेमा बढ़ के सेकेंडरी प्रोटोनेमा होता है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा के लेटरल साइड से बड निकलता है, बड ग्रो करके लीव्स बनाते हैं, इसको कहते हैं लीफी स्टेज। दे कॉन्सिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ। ये ऐसे करके ऊपर चले जाते हैं, ऐसे करके ऊपर चले, उसके पास ऐसे स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं। स्पाइरली अरेंज लीव्स होता है। दीज आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजॉइड। इनमें ब्रांच मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स हैं। द स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, इस स्टेज में ये सेकेंडरी लीफी स्टेज में ही सेक्स ऑर्गन बियर करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है और बडिंग होता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा के लेटरल साइड से जो बड निकल के लीफी स्टेज बनता है, वैसे ही बर्ड्स डिटैच्ड होकर नया प्रोटोनेमा बनाता है, इसको कहते हैं बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन the sex organ of Antheridia are produced at the apex of the leaf shoot. सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया बनता है लीफ शूट के ऊपर। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है ज़ाइगोट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है, जो कहते हैं फूड सीटा कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो स्पोरोफाइट के जो फूड सीटा कैप्सूल में फूड सीटा कैप्सूल का जो स्पोरोफाइट है वो मॉसेस में ज़्यादा डेवलप्ड होता है लिवरवट के द्वारा, लिवरवट से ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होता है। तो कैप्सूल कंटेन स्पोर, द स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस के बाद वो स्पोर बनते हैं। स्पोर आफ्टर मियोसिस बनते हैं। ज़ाइगोट माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होकर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स से जर्मिनेशन होकर गैमेटोफाइट बनते हैं। गैमेटोफाइट से फिर से फ्यूजन होकर स्पोरोफाइट बनते हैं, गैमेट्स फ्यूज करके। तो मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्सल। मॉसेस के पास एक मैकेनिज्म है वो स्पोर्स को चारों तरफ फैलाने में, उसको कहते हैं इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जांपल क्या है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैग्नम।